हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं डिस्क्रीट टाइम फॉर ए सीरीज के। इससे पहले हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। फाइंड द फर्स्ट 4 फॉर ए सीरीज कोफिशिएंट फॉर ए रियल। जहाँ पे रियल देखा तो हमें क्या आती है, एक ही प्रॉपर्टी याद आती है, या वो प्रॉपर्टी जिंदाबाद है। रियल पीरियोडिक विद ए फंडामेंटल पीरियड एन इक्वल्स टू देगा हमें 7 इसने। सैंपल्स आर गिवन, देखो C0 गिवन है, C1 C2 C3, 4 सैंपल दिए हैं उसने हमें केवल। ठीक है, अगर ये 7 पीरियड है तो उसके 7 सैंपल होने चाहिए। ठीक है, फिलहाल तो इसने हमें 4 ही दिए हैं, हमें 3 तो नहीं पता, पूरे पीरियड के नहीं पता हमें। ठीक है, तो एक चीज़ जरूर दी है इसने, सिग्नल कैसा है, रियल। अगर रियल सिग्नल होता है तो एक्स एन जो वो जो कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी होती है वो लगाते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। तो मुझसे C4 और C10 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो C4 और C10 की वैल्यू कैसे निकालूंगा? अगर एक्स एन रियल होता है तो उसके लिए जो होता है हमारा सी के क्या होता है, C ऑफ माइनस के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, ये होता है। तो अगर यहाँ से मैं क्या लिख लूँ, इसे और कैसे लिख सकता हूँ मैं, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लिख लूँ, यानी C ऑफ माइनस के बराबर सी के का कॉन्जुगेट, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी ये होती है। ठीक है, ये होती है। दूसरी, ये तो पीरियोडिक है। दूसरी होती है सी के बराबर होता है सी के माइनस एन। ये भी तो होता है के प्लस एन लिख लो, ये के माइनस एन, ये बात एक ही है। ठीक है, दोनों फर्क थोड़ा ही पड़ेगा उससे। तो बस हमसे C4 पूछा गया तो C4 निकालते हैं सीधा। के की जगह 4 लगाओ, 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, एन की जगह हमारा 7 इक्वल्स टू सी ऑफ माइनस 3। तो C4 जो आ रहा है हमारा किसका, सी ऑफ माइनस 3 के इक्वल आ रहा है। अब मुझे चाहिए अब सी ऑफ माइनस 3, और सी ऑफ माइनस 3 अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से निकालूंगा। ठीक है, यहाँ से देखो अब इसका इस्तेमाल आएगा, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कहने का मतलब। ठीक है, तो सी ऑफ माइनस 3 चाहिए तो मुझे यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। के की जगह मैं 3 लगाया, यहाँ पे मैं डायरेक्ट उसका आंसर लिख दूंगा। कितना आ जाएगा, C3 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो C3 का मान कितना देखा, माइनस जे, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, जे। तो इसका कितनी वैल्यू आ गई, CO4 की जे। ठीक है, नेक्स्ट 10 की पूछी है। 10 के लिए भी यही करेंगे, यहाँ पे लगा दो, 10 लगा दो। जब 10 लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 माइनस 7, यानी कितना आ गया, सी ऑफ थ्री की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगानी नहीं पड़ी। ठीक है, पहले वाले में 2 प्रॉपर्टी लगी, दूसरे वाले में क्या लगा, एक ही प्रॉपर्टी लगी। तो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। ठीक है, सी ऑफ 10 आ गया माइनस जे, सी ऑफ 4 हमसे पूछा गया था वो आया जे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्शन दे रखा b कस टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर b डेल्टा n माइनस 4b। तो इसका ग्राफ बना लो। एवरेज वैल्यू पूछी, सी के पूछा है। जब इसका ग्राफ बनाओगे कहाँ कहाँ पे इम्पल्स होंगी, 0 पे, 4 पे, 8 पे, इधर 4 पे, -4 पे, -8 पे, इस टाइप से होंगी। तो 0 पे मिलेगी, उसके बाद 4 पे मिलेगी, देन 8 पे मिलेगी इम्पल्स, ऐसे ही। यहाँ पे बस एन के उसमें देख लो, यहाँ -4 पे मिलेगी, -8 पे मिलेगी इम्पल्स। ठीक है, 4 पे मिलेगी तो -1 की पावर 0, वो तो 1 ही देगा मुझे, तो एक इम्पल्स यहाँ मिलेगी। ठीक है, दूसरी 4 पे आके मिलेगी, यानी 4 अगला b कस टू 1 लगाऊंगा मैं। b कस टू 1 लगाया तो n-4 हो गया, तो मुझे कहाँ मिलेगी, डाउनवर्ड। ठीक है, कहाँ मिलेगी, नीचे की तरफ। ये डेल्टा n, यहाँ पे लिखो माइनस ऑफ डेल्टा n। अगली 8 पे मिलेगी, वो किस पे मिलेगी, b कस टू 2 पे। ठीक है, जब मैंने b कस टू 2 लगाया तो मुझे 8 पे वो मिली थी इम्पल्स, तो यहाँ पर डेल्टा n। ऐसे ये क्या होगा, प्रोसेस कंटिन्यू होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ -1 लगा रहे हो तो -1 की पावर -1 माइनस ही देगा, नीचे की तरफ आ जाएगी इम्पल्स। ऐसे -2 लगाओगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ हो जाएगी इम्पल्स। तो इनके बाद बीच वाली वैल्यू का क्या हो रहा है फिर, यहाँ जो वो पॉइंट छूट गए 1 2 3, वो सब क्या हो रही है, 0 होती जा रही है। ठीक है, वो आ ही नहीं रही तो वो 0 ही मान जाएंगे। 5 6 पे 0, 7 पे 0। अब मैंने बताया था -1 पे 0, -2 पे, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, एक पीरियड पकड़ लो जहाँ से भी मन कर रहा हो। चलो मैं 0 से ही स्टार्ट करता हूँ, 0 से ठीक रहता। अगले ऊपर वाली पल्स जाके वहाँ पर आ रही है मुझे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पीरियड। कितना हो गया, 8 - 0 यानी 8। तो
हमसे पूछेगा पहले एवरेज वैल्यू ये पूछा हो या डीसी वैल्यू पूछा हो तो क्या होता है सी ऑफ जीरो का मान, और सी ऑफ जीरो जो होता है हमारा कितना आता है 1/n समीशन, n को मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो जीरो से लेके कहाँ तक जाएगा n-1 कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे क्या होता है इसका समीशन, तो बस इसे ऐड कर दो 1/8 ये हो जाएगा 8 n = 0 से लेके 7 x ऑफ n। तो हमें यहाँ से 0 से लेके 7 तक मुझे कौन कौन सी वैल्यू मिली है, एक तो 0 पे मिली है और 4 पे मिली है, बाकी सब 0 है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लगा दूँ तो मुझे यहाँ पे कहाँ कहाँ 0 मिली है, x ऑफ 0 पे वैल्यू मिली है और x ऑफ 4 पे मिली है, बाकी का सब जगह मेरा मुझे 0 मिल रहा है, तो मेरा c ऑफ 0 कितना आ गया, ऊपर 1 है, इधर की तरफ कितना है -1, ठीक है, तो कितना आ गया ये 0, यानी एवरेज वैल्यू कितनी होगी 0। नेक्स्ट पूछो, अब सी के पूछा है तो सी के कितना हो जाएगा 1/n समीशन n = 0 to 7 xn, बस यहाँ पे e⁻j 2π/n, n की जगह कितना 8kn, ठीक है। हमें वैल्यू किस पे मिल रही है, वह 0 पर और 4 पे, वही मैं टर्म लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो एक्स्ट्रा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। एक तो x ऑफ 0 मिलेगा तो n = 0 लगा, ये पूरा 0 हो गया, और मिला कहाँ मिलेगा मुझे 4 पे, तो e⁻j 2π/8 के n की जगह कितना लगाया मैंने 4, ठीक है, बाकी सब जगह 0 मिल रहा है, उन्हें लिखने की जरूरत ही नहीं है वैसे टाइम वेस्ट करना। तो c के बराबर कितना आ गया 1/8, x ऑफ 0 का मान 1 दे रखा है, x ऑफ 4 का मान -1 दे रखा है, नीचे की तरफ है इम्पल्स, तो ये -1 हो गया, e⁻, 4 दूनी 8 हो जाएगा ऊपर, तो e⁻, नीचे वाला 8 कट गया वो पाई के, तो c ऑफ k कितना आ गया मेरा, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 1 - e⁻ - j पाई k को -1 की पावर के, ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा c ऑफ k का मान, ठीक है, c ऑफ k की वैल्यू पूछी गई थी और c ऑफ 0 पूछा गया था, तो दोनों हमने वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बार देख लीजिए कोई स्टेप छूट गया तो, ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं डिस्क्रीट के, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं। इस वीडियो में इतना ही होगा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।